नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, रोज आपको हमारे चैनल पर जीके के 3 प्रैक्टिस सेट पेपर मिलते हैं। एक सुबह 6 बजे, एक शाम को 6 बजे और एक रात में 10 बजे। यदि आप लोग रोज ये प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना चाहते हैं जीके के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको सब्सक्राइब करने पर तीनों पेपर प्रैक्टिस सेट पेपर जीके के मिल जाएंगे। आज के वीडियो में भी 50 क्वेश्चन है और आपके लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए चैलेंज है 50 में से 30 प्रश्न सही करने का। दोस्तों, कृपया करके हमें इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर दीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। करते हैं वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो शेर शाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी, ये आपकी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये हुई थी कालिंजर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, कालिंजर में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। और इनका मकबरा कहाँ है? तो इनका मकबरा है आपका सासाराम, बिहार। ऑप्शन नंबर ए लिखा है सासाराम, ये बिहार में पड़ता है। यहाँ पर इनका मकबरा है। दिल्ली शहर की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो दिल्ली शहर जो बसाया गया था, ये बसाया गया था आपका अनंगपाल तोममाणा जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, अनंगपाल तोममाणा जी के द्वारा दिल्ली जो शहर है उसकी नींव रखी गई थी, बसाया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अंतिम मुगल बादशाह, बिल्कुल आखिरी वाला, कौन था? तो आखिरी वाला लास्ट जो मुगल बादशाह था, राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ये आखिरी मुगल बादशाह था। इसको 1857 की सबसे कमजोर कड़ी कहा जाता था और इसको अंग्रेजों ने 1857 के बाद गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया था। ठीक है, रंगून, म्यांमार में जो रंगून है। शाह बेखबर में से किस बादशाह को जाना जाता है? तो शाह बेखबर नाम से यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। आगरा शहर की स्थापना किस शासक के द्वारा करवाई गई थी? तो जो आगरा शहर बसा हुआ है, स्थापना हुई है, उसकी स्थापना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना कराई गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, सिकंदर लोधी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो हैं ये कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान जी जो थे ये आपके मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी, मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान जी। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो मराठा राज्य के दूसरे संस्थापक के रूप में बालाजी विश्वनाथ जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ जी को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे, राइट आंसर हो जाएगा, ये थे आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर समर्थ गुरु रामदास जी। तो यहाँ पर आपको गुरु रामदास जी दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो समर्थ गुरु रामदास जी या रामदास जी ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं, माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे, इनका जो मूल नाम था ये था आपका रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र पांडुरंग, ये तात्या टोपे जी का मूल नाम था, याद रखिएगा। शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता है? तो शिवाजी का जो मंत्रिमंडल है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहा जाता है आपका अष्टप्रधान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, अष्टप्रधान, ये शिवाजी का मंत्रिमंडल का नाम था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? मुगल वंश का घृणित कायर, क्वेश्चन कई लोगों ने ये पहली बार देखा होगा, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, और राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर को। मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है फर्रुखसियर को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, फर्रुखसियर, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जीके के क्वेश्चन। और ये जो जीके के क्वेश्चन है, हमने 10,000 क्वेश्चन निकाले हैं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे आपको 10,000 क्वेश्चन मिल सकते हैं। आप में से जो भी ये 10,000 क्वेश्चन लेना चाहता है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको व्हाट्सअप पर। किताब जैसे हम मोबाइल में पढ़ते हैं, पीडीएफ व्हाट्सअप पर मिल जाएगी। आप में से जो भी लेना चाहता है, 300 रुपये की पीडीएफ है, ये 99 रुपये की हम आपको अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आ गए हैं। तो 300 रुपये की पीडीएफ सिर्फ 99 रुपये में मिल रही है। आप में से जो भी ये 10,000 क्वेश्चन लेना चाहता है, सक्षम है, जिसके पास भी पैसे हैं, दे सकता है, तो फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप जो है पेमेंट कर सकते हो और ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। नीचे दिए गए नंबर आपको ये वीडियो भर शो होगा, तो जब भी आप चाहो तो आप कॉल करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉल कर लेना जब भी आप फ्री रहो। अगला क्वेश्चन देखिए, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो नवरत्न जो रहते थे ये आपके अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर ए, अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता इनमें से कौन है? तो आदि ग्रंथ जो है आपका
उसके संकलन करता है आपके गुरु अर्जुन देव जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी गुरु अर्जुन देव जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया था? तो जो स्वर्ण मंदिर है आपका, स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव जी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी गुरु अर्जुन देव जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस गुरु के द्वारा की गई थी? तो जो गुरुमुखी लिपि थी इसकी जो शुरुआत की गई थी ये गुरु अंगद जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर एक गुरु अंगद जी राइट आंसर है। अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो अकाल तख्त था गुरु हरगोविंद जी ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी गुरु हरगोविंद जी ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस शासक ने दी थी? तो गुरु अर्जुन देव जी को फांसी की सजा जहांगीर ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को फांसी की सजा दी थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय लॉर्ड कैनिन भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिन राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह का बिहार में किसने नेतृत्व किया था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था कुंवर सिंह के द्वारा बिहार में इसका नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह राइट आंसर है। ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? तो जो ब्लैक होल की घटना है ये 1756 ईस्वी में घटी थी। ऑप्शन नंबर सी 1756 ईस्वी में ब्लैक होल की जो घटना थी वो घटित हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड को विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य इनमें से कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखेंगे तो सबसे छोटा राज्य यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं गोवा राज्य, ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गोवा राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड नाम से यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत मतलब आप साउथ की नदियों में से पकड़ लें तो सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील या ताजे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वो है आपकी वुलर झील। ऑप्शन नंबर ए वुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है ये आपकी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। ऑप्शन नंबर ए गोविंद वल्लभ पंत सागर झील राइट आंसर है। विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी आप देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपकी नील नदी जो है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर बी नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो हजार हाथियों की भूमि नाम से यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं लाओस फेमस है। ऑप्शन नंबर सी लाओस को हजार हाथियों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं माजुली नदी द्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आपको कमेंट करके बताना है माजुली नदी द्वीप ये किस नदी में स्थित है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, गंगा नदी में स्थित है या ब्रह्मपुत्र नदी में। किस नदी पर बना हुआ है माजुली द्वीप? गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मैं आपको राज्य भी बता देता हूँ, असम में स्थित है, असम में। अब आपको कमेंट करके बताना है गंगा नदी में है माजुली द्वीप या आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो पिरामिड के देश के नाम से फेमस है मिस्र देश। ऑप्शन नंबर डी मिस्र देश को पिरामिड का देश कहा जाता है। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो सोया प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को, एमपी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट आंसर है।
विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान आप देखेंगे सहारा का रेगिस्तान, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आपका आर्कटिक महासागर। कमेंट करके बताइए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। चलिए महासागर तो बता ही दिया था मैंने, आप बताइए महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा है आपकी गुजरात राज्य की, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? तो बुलंद दरवाजा जो स्थित है ये आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है आपका सिक्किम राज्य, जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम जगह वाला राज्य है। भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन नंबर डी, K2 गॉडविन ऑस्टिन राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार है हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का अशोक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं हुआंगहो नदी को चीन का अशोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, हुआंगहो नदी को चीन का अशोक कहा जाता है। आपको कमेंट करके बताना है बिहार का अशोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का अशोक किस नदी को कहते हैं? गंडक नदी या कोसी नदी? बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है, गंडक को या कोसी को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। भारत का मैनचेस्टर इनमें से किसको कहा जाता है? तो भारत के मैनचेस्टर के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अहमदाबाद फेमस है, ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप इनमें से कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप मतलब तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, तो अरब सागर, अरब प्रायद्वीप जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, अरब प्रायद्वीप जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान इनमें से कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है आपका गोबी मरुस्थल या गोबी रेगिस्तान, ये आपका चीन और मंगोलिया के बीच में है। कहां पर है? चीन और मंगोलिया के बीच में है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है ये आपका है सुंदरवन का डेल्टा, ये विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखना, विश्व का आए चाहे भारत का आए। और ये कौन कौन सी नदी मिलकर बनाती है? तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर ये डेल्टा बनाती हैं। विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है और भारत का भी सबसे बड़ा डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील यदि आए आपको तो कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर राइट आंसर है। भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार जो माना जाता है ये आपका मुंबई को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी जो पर्वतमाला है ये आपकी एंडीज पर्वतमाला है, ऑप्शन नंबर सी, एंडीज पर्वतमाला ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, याद रखना। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी नहर इनमें से कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर है आपकी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा ये किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है, और सबसे बड़ा जो माजुली भी है ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। आपने कमेंट कर दिया होगा, मैंने आपसे पूछा था सबसे बड़ा, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है सबसे बड़ा वाला भी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है?
इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। रोज 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आपको रोज के प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमें अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। आप अपना एक शेयर ज़रूर कीजिए, आपके साथ जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी भेजिए और पूछिए कि 50 में से कितनी सही गए। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि 50 में से आपके करीब करीब कितनी सही गए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।